जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, अब मैं आपसे राजा भगीरथ जिस प्रकार से गंगा जी को इस लोक में लेकर आए थे वह सब कथा कहता हूँ। आप अपने चित्त को निश्चल करके सुनिए। सबसे पहले सूर्य कुल में राजा सगर, जो कि परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था, वह नीति को जानने वाला और अति कुशल राजा था। उस राजा सगर ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ वह राजा समस्त पृथ्वी पर शासन किया करता था। अपने पुत्रों के ही समान प्रजा का पालन करता था वह राजा, और शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े ही पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में तो सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में प्रायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों के सहित राजा सगर ने अश्वमेध नामक एक बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा के अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों के सहित यज्ञ का घोड़ा, जिस घोड़े की रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वह सभी पुत्र उस यज्ञ के छोड़े हुए घोड़े के साथ चल पड़े। अपनी इच्छा अनुसार एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागत होने पर राजा सगर के पुत्रों ने उन राजाओं को छोड़ दिया। इस प्रकार से इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया गया, और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सभी सामान एकत्रित करके अयोध्यापुर लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति होने पर विधि पूर्वक ऋत्विजनों को दक्षिणा दी गई और दशों दिशाओं से लाया गया। सभी द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा सामान कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया गया। इस तरह से इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने के पश्चात जब 100वें यज्ञ की बारी आई, 100वां यज्ञ ही बाकी रह गया, तब स्वर्ग के राजा इंद्र बड़े ही चकित हो गए और घबराकर अपने मन में यह सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं और मैं कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। अब राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य ही मेरा इंद्रासन छीन लेगा। अपने मन में इंद्र ऐसा विचार करके अब युद्ध के लिए तत्पर हो गया और समस्त देवसेना को अपने साथ में लेकर अब वह इंद्र पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर मन में इस प्रकार से निश्चय करके कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का वह घोड़ा हर कर लेकर जाने के लिए आए हैं। 60,000 राजा सगर के पुत्र अब इंद्र के पास आए और उन्हें नमस्कार करके बड़े ही आदर और शांति के साथ उनसे यह वचन बोले। सगर पुत्रों ने इंद्र से कहा, हे स्वामिन, हे सचिपते, यहाँ आपका कैसे आना हुआ। तब सगर पुत्रों के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र, जिनका की होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, वे इंद्र सगर पुत्रों से बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो, और अब तुम मुझसे बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन कह रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दशों दिशाओं की तरफ भागने लगी। सगर पुत्रों ने भी जब युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद होकर तुमुल युद्ध आरंभ हो गया,
वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार और जब इस प्रकार से युद्ध करने लगे तब वहां इस युद्ध के कारण अत्यधिक अंधकार हो गया और दसों दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई भी किसी को भी ज्ञान न रहा। इस प्रकार से वे सब परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्र सगर पुत्रों को ही मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी उन्हें ज्ञान न रहा। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और इस प्रकार यह देखकर देवसेना झट से वहां से भाग खड़ी हुई। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र ही रह गए। यह सब देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग खड़ा हुआ। अत्यधिक चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। तब उन सगर पुत्रों ने अपनी सेना को अपने स्वामी अर्थात राजा सगर के गौरव के लिए सेना को बहुत सा धन, वस्त्र और भूषण देकर उन्हें प्रसन्न किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये अश्वमेघ यज्ञ वर्णन 12 अध्याय संपूर्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्रिविक्रमाय नमो नमः। आइए भक्तजनों, अब हम श्री रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण करें, जिसे कि सेतु महात्म्य भी कहा जाता है। सभी बोलिए जय जय सिया राम, जय हनुमान। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, सभी पातकों का नाश करने वाले जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मी तीर्थ को जाए। जो कामना मन में रखकर मनुष्य लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी तीर्थ बड़ा भारी दरिद्रता की शांति करने वाला, महान धन धान्य की समृद्धि देने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को बढ़ाने वाला है। वह तीर्थ स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला, महान ऋण से छुटकारा दिलाने वाला और श्रेष्ठ पुत्र को प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार यह लक्ष्मी तीर्थ का महात्म्य तुम्हें बतलाया गया है। इस तीर्थ में स्नान करने के बाद अग्नि तीर्थ को जाएं। वह अग्नि तीर्थ महापुण्यमय और महापातकों का विनाशक है। पूर्व काल में रावण को उसकी सेना के सहित मारकर तथा विभीषण को लंका का राजा बनाकर दशरथ नंदन श्री राम जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ सेतु मार्ग से गंधमादन पर्वत पर आए, तब लक्ष्मी तीर्थ के किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों के समीप वहां अग्निदेव का आह्वान किया। तब लक्ष्मी तीर्थ से कुछ दूर पर अग्निदेव महासागर से ऊपर उठे और मानव रूपधारी श्री रघुनाथ जी को देखकर वह उनसे इस प्रकार बोले। वे बोले, हे राम, राक्षसों को भय देने वाले हे महाबाहु श्री राम, आपने जो रावण का वध किया है वह जानकी जी के पातिव्रत्य धर्म के बल से ही संभव हुआ है। यह बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये साक्षात जगन्माता लक्ष्मी हैं। इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर को धारण किया है। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब ये भी दिव्य देह से आपकी सेवा करती हैं। आपने मानव शरीर को धारण किया है, इसलिए ये भी मानव कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ही ये भी शरीर को धारण कर लेती हैं। हे जगत स्वामिन, देवादिदेव, हे जनार्दन, आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब ये आपकी सहायिका होती हैं। जब आप रघुनंदन परशुराम के रूप में अवतरण हुए थे तब ये धरणी नाम से प्रकट हुई थी। इस समय आपके साथ ये जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट हुई हैं और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण को अवतार लेंगे तब ये रुक्मणी होंगी। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी ये आपकी सहायिका होती हैं। अतः हे रघुनंदन, आप मेरे कहने से इन्हें आदरपूर्वक ग्रहण करें। अग्नि का यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम और जनक नंदिनी सीता की बारंबार प्रशंसा की। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि को साक्षी बनाने से परम निर्मल सती साध्वी सीता को ग्रहण किया। जिस स्थान पर अग्निदेव प्रकट हुए उसी को अग्नि तीर्थ समझो। अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नि तीर्थ हुआ। उस मोक्षदायक तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य उपवास पूर्वक वेद वेता ब्राह्मणों को भोजन करावे, उन्हें वस्त्र और धन दे। ऐसा करने से वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल की बात है, पाटलिपुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहा करते थे। वे वैश्य सदा ही धर्म में तत्पर और 5 ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहा करते थे।
सदा ही कृषि और गोरक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में धर्मतः स्वर्ण आदि का विक्रय किया करते थे। उनके 3 स्त्रियां थीं जो कि सदा ही पति की सेवा में संलग्न रहा करती थीं। उन तीनों स्त्रियों से सुपन्या आदि 8 पुत्र उस वैश्य को उत्पन्न हुए। जब वे 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। अब वे पुत्र धीरे धीरे खेती, गोरक्षा और व्यापार का काम भलीभांति सीख गए। सुपन्या आदि 7 पुत्र पिता की बात को सुनते और पशुमान जो भी उनसे कहते उस कार्य को वे तत्काल ही पूरा कर लेते थे। उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली। किंतु वैश्य का 8वां पुत्र दुष्पन्ने बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा। वह पिता की बात को नहीं सुनता था। दुष्पन्ने बाल्यकाल से ही बालकों को सताया करता था। पशुमान ने उसे दुष्कर्म परायण देखकर भी यह नादान है इस प्रकार उसे ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। तदंतर वैश्य के 8वां पुत्र युवावस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्पन्ने नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और उन्हें कुआं, तालाब और नदी आदि में फेंक देता था। उसके इस दुष्चरित्र को कोई नहीं जानता था। जल में उनका शव देखकर लोग उनका संस्कार करते थे। तब पूर्ववासियों ने आकर राजा से यह वृतांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षकों को बुलाया और उन्हें यह आज्ञा दी कि तुम बालकों की मृत्यु का क्या कारण है, इस बात का पता लगाओ। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने के रहस्य का पता लगाने लगे। अब किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें उस बाल घातक का कुछ भी पता नहीं लगा। अब वे डरते हुए राजा के पास गए और जाकर राजा से बोले कि महाराज, हम बहुत खोज करने पर भी यह तक न जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या करता है। तदंतर किसी समय वह वैश्य बालक अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकालकर लेकर आने के बहाने से सरोवर के निकट गया। वहां उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा दुष्पन्ने ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबा दिया। उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पन्ने शीघ्र ही अपने घर को चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में अब ढूंढने लगे। वे 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे। पानी में डाल देने पर भी वे मर न सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे पर आ गए वे और वहीं पर घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं के द्वारा उनका नाम ले लेकर उनकी आवाज को पुकारे जाने के कारण वह आवाज उन्हें दूर से सुनाई दी। तब उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज को सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहां पर उन्हें जीवित देखकर उन सभी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता आदि ने उन बालकों से पूछा कि तुम्हारी यह दशा भला क्यों हुई। तब बालकों ने दुष्पन्ने के उस दुष्कर्म का सारा वृतांत अपने बंधुओं को कह सुनाया। उन सब की यह बात को सुनकर पूर्ववासियों ने राजा को इसकी सूचना दी। तब राजा ने पशुमान को बुलाकर उससे कहा, हे पशुमन, यह नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्रायः सुना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, परंतु दैवयोग से ये बालक जीवित निकल आए हैं। तुम बताओ तो इस समय हमें क्या करना चाहिए, यह मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्योंकि तुम सदा ही धर्म में तत्पर रहते हो। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सिया राम, जय हनुमान। आइए भगतजनों, अब संकीर्तन करते हुए इस कथा का समापन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज की यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हरे कृष्णा।